नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चमत्कारी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो लेकर के। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रह के कारक तत्वों के द्वारा फलादेश कैसे करें और हम मात्र ग्रहों के कारक तत्व के द्वारा कैसे फलादेश कर सकते हैं, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। और आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह अपने आगे वाले एवं पीछे वाले भाव को भी इफेक्ट करता है। अब वह किस तरीके से कार्य करता है, यह आप इस पत्रिका के माध्यम से समझेंगे, जो कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार मैंने जो है मेष लगन की पत्रिका यहाँ पर बनाई है एक उदाहरण अनुसार। जबकि इसमें आप का चाहे जो भी राशि बैठी हो, मैंने राशियां तो सिर्फ बिठाल दी हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम देखिए कि मैंने यहाँ ग्रह लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है गुण। तो आप सबको पता है कि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक और मंगल पराक्रम का कारक है। वहीं बुध की बात करें तो बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का एवं शुक्र प्रेम का कारक है, शनि कर्म का और दुख का कारण है। इसके साथ साथ अन्य चीजें भी होती हैं, जैसे सूर्य आपका कुशी, आत्मा, राज्य, ऊर्जा, यश, मान सम्मान, पिता, हड्डी इत्यादि का गुण भी लिए होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, माता, सुख, घर का, घबराहट का, रक्त का, इस तरीके से बहुत सारे कारक तत्व ग्रहों के होते हैं। तो चलिए हम जो है ना एक छोटे से वीडियो में बहुत ही सहज एवं सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी और एक नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम तो हम इसमें बात करेंगे सूर्य की। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठा हुआ है, सर्वप्रथम आपको ये देखना है। सूर्य यानी कि आपकी आत्मा। अब इस पत्रिका के अनुसार सूर्य जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि सूर्य क्या है, हमारी आत्मा। आत्मा कहाँ बैठ गई जाकर के? लाभ के घर में, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र का सुख, ये सारी चीजें जो हैं इस भाव में जाकर के बैठ गई। यानी कि हमारी आत्मा रहेगी मित्रों के, सोशल सर्कल, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे। अब सूर्य का जो है मैंने बताया आगे वाला भी जो ग्रह है यानी कि भाव है उससे भी इफेक्ट होता है। उदाहरण के अनुसार हमारी सूर्य जो है आत्मा है। अब आत्मा हमारी कहाँ बैठी हुई है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अतः ये जातक जो है इसने जो जन्म लिया वह किस लिए लिया? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लाभ की प्राप्ति करने के लिए। यह जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आया हुआ है। अब देखिए सूर्य जो है 12वें भाव में बैठाएंगे तो 12वां भाव होता है हानि का। और किस चीज का है? विच्छेद का, पृथकता का। अब सूर्य के अनुसार आप फलादेश करने की कोशिश करेंगे तो जब हमारा आत्मा 12वें भाव में जाकर के बैठ गया, अर्थात क्या हो गया? विच्छेद। यानी कि हमारी जो खुशी है, हमारी जो आंतरिक खुशी है, उससे विच्छेद कर दिया। किसने कर दिया? क्योंकि सूर्य यहां चला गया और किससे कनेक्ट हो जाएगा? फिर यहां शनि से कनेक्ट हो गया, क्योंकि शनि वहां पर जाकर के पहले से मौजूद है, जिसके वजह से इस जातक की जो आत्मा है वह कहीं ना कहीं दुखी रहेगी। किस कारण से दुखी रहेगी? इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण। इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण, मित्रों का सुख न होने की वजह से जातक को दुख
रहेगा। आत्मा जात इस ऐसे व्यक्ति की दुखी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि शनि वहां दुख का कारण बैठा हुआ है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, यहाँ विच्छेद का भी है, तो कहीं ना कहीं इच्छाओं से क्या हो रहा है? विच्छेद। जो जातक की इच्छाएं हैं वह कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं। 12वां भाव होता है कमी का, तो कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति में कमी महसूस होना, अर्थात जो जातक इच्छाएं करता है उसमें कमी हो जाने की वजह से जातक यहाँ दुखी रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए सूर्य हमारी क्या है? आत्मा। अब सूर्य की जो आत्मा है वह जाकर के कहा पीछे वाले भाव को भी इफेक्ट डालेगी, पीछे वाले भाव पर भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि सूर्य जो है कभी भी जो ग्रह हमारे इस तरीके से घूमते हैं, अब सूर्य इस भाव से ही तो निकल के वहां पर गया, इसलिए इस भाव का भी रिजल्ट देगा। तो यहां पर किससे कनेक्ट हो गया? कर्म से, यानी कि जातक की आत्मा कहाँ अटैच हो गई और सूर्य की जो आत्मा है वह कहाँ कनेक्ट हो गई? वह दशम भाव कर्म से। तो जातक के कहीं ना कहीं आत्मा जो है अपने कर्म की तरफ भी रहेगी, लेम फेम की तरफ रहेगी, अपने प्रोफेशन अपने काम की तरफ रहेगी, और जो जातक को खुशी मिलेगी वह यहां से भी मिलेगी। दूसरा किससे कनेक्ट हो गया? बुद्ध से। बुद्ध किसका है? बुद्धि का। अतः जातक अपनी बुद्धि के बल पर खुश रहेगा, या हम कह सकते हैं ऐसे जातक का जो आत्मा है, जो खुशी है, वह किसके माध्यम से मिलती है? बुद्ध। बुद्ध क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करके, बुद्ध वाणी भी है, तो बातें करके भी जातक को खुशी महसूस होती है। दूसरा बात कर लेते हैं हम वहीं जातक की इच्छाएं, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा कहाँ बैठी हुई है? इच्छा के घर में। अब बुद्ध से भी कनेक्ट हो गया, तो बुद्ध हमारा विद्या भी है, तो जातक की जो है इच्छा क्या होगी? मैं एक बड़ा, क्योंकि लाभ का है, विद्वान बनूं, अच्छा पढ़ लिख जाऊं, या पढ़ने की तरफ इसकी जो है आत्मा रहेगी। उसी तरीके से चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा जो है छठे घर में जाकर के बैठा हुआ है, रोग ऋण शत्रु के घर में। तो चंद्रमा का जो कारक तत्व है वह है मन। अब मन कहाँ चला गया? हमारा छठे घर में, रोग ऋण शत्रु। अब मन में क्या चीजें आ गई? रोग ऋण शत्रु, ये सारी चीजों को लेकर के परेशान रहेगा, रुकावटों को लेकर परेशान रहेगा। चंद्रमा को अगर पीछे ले जाए हम, पिछले वाले भाव पे भी इफेक्ट डालेगा, तो वहां पे इसको मंगल मिला, और मंगल मिल जाने की वजह से जातक को मन में क्या रहेगा? पराक्रम रहेगा। ऐसा व्यक्ति मन से पराक्रम तो करने वाला होगा ही, इसके साथ साथ क्या होगा? क्योंकि चंद्रमा है छठे घर में बैठा हुआ, और चंद्रमा छठे घर में होने की वजह से क्या दिखा रहा है? यानी कि माँ जातक का जो मन है वह कहीं ना कहीं दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, और वही मंगल की वजह से लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। जातक का मन और कहाँ चला गया? देखिए, पंचम भाव किस चीज का है? प्रेम का है, लव रोमांच का है। तो ये सारी चीजों के लिए जातक का मन यहाँ पर भी रहेगा। दूसरा चंद्रमा जो है यहाँ से हम देखें तो सप्तम में जाएगा, और सप्तम में जाने की वजह से इसके पश्चात में क्या होगा? भोग विलास, पार्टनरशिप, बिजनेस इत्यादि चीजों में जातक का मन रहेगा। कब रहेगा? जब चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, महादशा चलेगी। इसके साथ ही बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल देखिए, मंगल सर्वप्रथम कहाँ चला गया था? सर्वप्रथम आया कहाँ से है? चतुर्थ भाव से। तो मंगल मैंने आपको बताया पराक्रम का है। तो सर्वप्रथम जातक ने जो मेहनत की, स्ट्रगल किया, वो किस चीज को लेकर के किया, या इस जातक का जो पराक्रम है वह किस चीज को लेकर के आया है? पंचम भाव।
प्रेम, मनोरंजन, शिक्षा इत्यादि चीज़ों को लेकर के जातक हमेशा ही स्ट्रगल करेगा, मेहनत करता रहेगा। इसके पीछे ले जाने के बाद में हमारा जो चतुर्थ भाव है वह सुख का है, प्रॉपर्टी का है, माँ का है, बेसिक शिक्षा का है, गाड़ी रिपेयरिंग आदि चीज़ों का है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए कि मंगल का जब यहाँ से भी कनेक्शन हुआ तो हमारा जो पराक्रम है वो चतुर्थ भाव की चीज़ों के ऊपर भी आ गया। इससे रिलेटेड चीज़ों का जातक जो है स्ट्रगल करेगा इन सभी चीज़ों को प्राप्ति के लिए, पाने के लिए। इसके साथ ही साथ मंगल जो है पंचम में बैठा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी जातक के जीवन में लड़ाई झगड़े और परेशानियां रहेंगी, क्योंकि मंगल जो है लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम का कारक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके बाद में जो है ना मंगल फिर छठे घर में भी जाएगा। अब छठे घर में जाने की वजह से क्या होगा, मंगल जो है हमारा पराक्रम है, तो नौकरी, परेशानियां, अलगाव, विच्छेद, लड़ाई झगड़े, इन सारी चीज़ों को लेकर के जातक के जीवन में दिक्कतें रहेंगी। या कह सकते हैं कि जातक को जो है मंगल जब छठे घर में चला जाएगा तो यहाँ पर छठा घर जो है रोग का भी है। तो रोग भी किस प्रकार का होगा, मंगल से रिलेटेड रोग होगा। और मंगल किस चीज़ का कारक है, नसों का। अब चंद्रमा से कनेक्शन हुआ उसका, तो चंद्रमा से कनेक्शन होने की वजह से मंगल किसका है, लड़ाई झगड़ेगा। तो किससे लड़ाई झगड़ा रहेगा, माता से। घर में तो रहेगा रहा ही, लेकिन अब यहाँ चंद्रमा से कनेक्ट हो जाने की वजह से जातक का जो लड़ाई झगड़ा है वह चंद्रमा से भी, यानी कि माँ से भी रहेगा। मन में भी किसी न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े को लेकर के किसी न किसी प्रकार का एक डर बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और मंगल है लड़ाई झगड़ा। जब मन कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं डर जैसी भावना भी बनेगी। और दूसरी बात हम ये भी देख लेना चाहते हैं कि मंगल अगर आपका कमजोर नहीं है तो कहीं ना कहीं, और चंद्रमा भी कमजोर नहीं है डिग्री में, तो जातक के मन में लड़ाई झगड़े का डर नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता भी है या लड़ाई झगड़े से संबंधित चीज़ों में उसको मज़ा आता है। इसी तरीके से अन्य चीज़ें भी ले लेते हैं, बुध का ले लेते हैं। बुध को देखिए, बुध कहाँ बैठा हुआ है, कर्म स्थान पर। जातक अपनी जो बुद्धि लगाएगा वह किन चीज़ों में लगाएगा, अपने काम में लगाएगा। और किस में लगाएगा, पीछे जाएगा, गुरु से कनेक्ट हो गया। तो गुरु मैंने बताया आपको किस चीज़ का है, ज्ञान का है। तो ज्ञान के लिए अपनी बुद्धि लगाएगा, विवेक लगाएगा। बातें, अगर बातों की बात करें तो कैसी बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, धार्मिक बातें करेगा। और इधर चले जाएं, अब इसके बाद में जो बुद्ध है वो उसके बाद में आगे चला गया, तो किस प्रकार की बातें करेगा, अपनी आत्मा की बात करेगा। और किसकी बात करेगा, अपने पिता की बात करेगा। और किससे रिलेटेड चीज़ों की बात करेगा, लाभ की बात करेगा, सोशल मीडिया की बात करेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात करेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के यह बात करेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा। तो इसी तरीके से आप सभी ग्रहों को चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।